अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन डिजिटल स्किल्स होराइजन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 17 कैनवा टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद ही आपको पता हो। तो लेट गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, रिमूव एनी वीडियो बैकग्राउंड जस्ट वन क्लिक। तो कैनवा में हम किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी जस्ट वन क्लिक में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीडियोस में जाते हैं और वीडियोस में से हम इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारी जो वीडियो है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी वीडियो की क्वालिटी होगी और उतनी ही अच्छे से ये जो है टूल कैनवा का ठीक से वर्क करेगा। तो टिप नंबर 2, रिमूव एनी इमेजेस बैकग्राउंड। तो कैनवा में आप जस्ट वन क्लिक पे आप किसी भी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं, जस्ट वन क्लिक। उसके लिए आपने जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने उसे कैनवा में अपलोड कर लेना है और उसके बाद आपने कैनवा में ले आना है एडिट में। और एडिट में जाने के बाद बैकग्राउंड रिमूव पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जस्ट वन क्लिक पे जो आपका बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। टिप नंबर 3, मैजिक अरेजर। कैनवा की बेहतरीन एआई टूल मैजिक अरेजर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो इमेजेस हैं और इसमें से जो हमारे पास ये फर्स्ट वाली इमेजेस हैं, इसमें से एक्चुअली हमने करना है क्या है, ये जो बच्ची है हमने इसे रिमूव करना है और रिमूव करके जो नीचे से ये माउस वाली है बच्ची, इसको हमने इधर रिप्लेस करना है। उसके लिए हमने मैजिक इरेज़र पे जाना है और मैजिक इरेज़र पे क्लिक करने के बाद आप इधर से जो बुश साइज़ है वो इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने जो ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है या रिमूव करना है आप उसे बुश की मदद से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल एक्यूरेट जो रिज़ल्ट के लिए आपने करना है क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसे आपने रिमूव करना है उसको कम एरिया में सिलेक्ट। जैसे हमने फर्स्ट में एक ही बार हमने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और जैसे ही सिलेक्ट किया तो वो रिज़ल्ट क्लियर नहीं आया। तो उसके बाद ये हमने बिल्कुल कम एरिया को सिलेक्ट करके और फिर हम इधर से इस जो ऑब्जेक्ट है हमारा इसे रिमूव करेंगे। और इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। डन। तो देखें जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इधर से रिमूव हो गया है। और जो अब हमारी सेकंड पिक्चर है अब हम उसे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसे इस इमेज के साथ हमने करना क्या है, हमें इसका जो बैकग्राउंड है फर्स्ट हमें वो रिमूव करना है और उसके बाद हम इसे क्रॉप कर लेंगे। और ये जो क्रॉप करने के बाद ये जो बच्ची है इसे हमने अब उधर रिप्लेस करना है। तो हम इधर से अलाइन कर लेते हैं और एडजस्टमेंट इसकी इधर से कर लेते हैं। इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। टिप नंबर 4, मैजिक एडिट। मैजिक एडिट के इंट्रोडक्शन से पहले व्यूवर्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। और जो ये प्यारी सी हमारी बिल्ली है ना, जिसका नाम है अफ्तालिया। और अब मैं जब भी अफ्तालिया बोलूँ तो आपने समझ लेना है कि ये बिल्ली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने अफ्तालिया की पिक्चर इधर अपलोड की है इसे हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम एडिट फ़ोटो में गए। तो जैसे ही हमने एडिट फ़ोटो पे क्लिक किया और उसके बाद हमने मैजिक एडिट पे क्लिक करना है। मैजिक एडिट पे क्लिक करने के बाद यूज़ मैजिक एडिट पे क्लिक करना है। और उसके बाद हमने करना क्या है, ये जो प्याला है ना इसे हमने चेंज करके इधर कुछ रिप्लेस करना है। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम इधर टाइप करते हैं फॉर एग्जांपल कैट फूड बाउल। तो जैसे ही हम लिखते हैं तो उसके बाद ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं इट्स अमेजिंग। तो आप इधर से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और आप इसे रीजनरेट कर सकते हैं। ये जो एआई टूल है वाकई मैजिक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और आप ये इसकी मदद से अमेजिंग किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ लग गई होगी इस मैजिक टूल का यूज़ आपने कैसे करना है और कैसे मैजिक डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टिप। टिप नंबर 5, लेयर्स। कैनवा ने हाल ही में जो बेहतरीन फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है वो है लेयर्स का।
और लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कैनवा ने ऐड किया है। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने पोजीशंस में जाना है और जैसे ही आप पोजीशंस पे क्लिक करते हैं तो इधर से आपने लेयर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो लेयर्स हैं ये आपके सामने शो हो जाएंगी। आप इधर से फ़र्ज़ करें जो हमारा जो ये है इधर से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी लेयर को बैक पे लेके जा सकते हैं, फ्रंट पे लेके जा सकते हैं। इस तरीके से आप लेयर्स का जो पोजीशंस हैं वो चेंज कर सकते हैं। और ये जो लेयर्स का जो ऑप्शन है बेसिकली मोबाइल यूज़र के लिए बेहतरीन है। जो इसका वेब वर्जन है उसमें तो हम जो लेयर्स हैं उसमें शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके हम इसको फॉरवर्ड पे ले जाते हैं, बैक पे ले आते हैं लेयर्स को। तो मोबाइल में आपने लेयर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये सेम पॉपअप जो स्क्रीन है वो आपको जो मोबाइल में है उधर भी शो हो जाएगी। और ये मोबाइल यूज़र्स के लिए बेहतरीन जो ऑप्शंस हैं और बेहतरीन जो इंटरफेस है जो इंट्रोड्यूस करवाया कैनवा ने। तो मोबाइल में भी हम मल्टीपल लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से प्रेस सी करते हैं तो हमारे पास ये सर्कल आ जाएगा और जैसे ही हम कीबोर्ड से प्रेस आर करते हैं तो हमारे पास ये स्क्वायर आ जाएगा। तो सर्कल को क्लिक करना है और उसके बाद हमने इस आइकॉन पे क्लिक करना है बॉर्डर्स पे और इधर से हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस जो हैं वो अपेयर हो जाते हैं। इधर से हम बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर से हम बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं और इसकी जो सेकंड ऑप्शन है कॉर्नर राउंडिंग का, जो आप इधर से फर्ज करें हमारे पास ये स्क्वायर है और इसका हमने राउंड करना है। इसके जो इधर से आप इधर से इसको राउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर से एलिमेंट्स में जाते हैं और इधर से कोई और शेप्स उसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने स्टार को लिया, बॉर्डर्स में जाने के बाद कॉर्नर जो राउंडिंग है हमने अब इसे कम या ज़्यादा करके देख लेना है। तो आप इधर से शेप्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर स्टार को आप स्टार फिश में चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। और ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ये वाले जो टूल्स हैं ये बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। और आप इधर से मुख्तलिफ शेप्स को चेंज कर सकते हैं। कोई भी शेप इधर से आप इधर से सेलेक्ट करके इधर से शेप चेंज कर सकते हैं। टिप नंबर 7, ऐड टेक्स्ट टू शेप। प्रेस किया तो हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया और उसके बाद हमने इधर से एक कोटेशन है जो हमने वो पेस्ट की और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन पे जो हमने किया एक और हमें और उसके बाद हमने एक और स्क्वायर लिया। जो ये वाला टेक्स्ट है हमने इसके जो स्क्वायर है उसके अंदर ही पेस्ट किया। डबल क्लिक किया हमें बॉक्स को और बॉक्स पे और उसके बाद हमने ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर रिप्लेस किया। फॉर एग्जांपल जो हमने ये फर्स्ट बॉक्स पे जो हमने टेक्स्ट पेस्ट किया था तो हम अगर स्क्वायर को बढ़ाते हैं कम करते हैं इधर से स्क्वायर जो हो रहा है उसकी विड्थ और हाइट बढ़ रही है पर जो हमारे टेक्स्ट है वो वहीं कम ही है। और जो सेकंड नंबर पे जो बॉक्स है जिसका हमने उसके अंदर ही जो टेक्स्ट पेस्ट किया था, जो सेकंड बॉक्स में जैसे ही हम जो इस बॉक्स की जो हाइट और विड्थ को चेंज करते हैं तो साथ ही वो जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो जाता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिव ये डिज़ाइन के लिए बेहतरीन टूल इंट्रोडक्शन करवाया ये कैनवा ने। इसकी वजह से हम जो कैनवा में जो वेबसाइट्स हैं जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उसमें ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमने इधर डाउनलोड बटन बनाया और उसके बाद हमने इसको राउंडनेस इसकी बढ़ा के इधर इसको बटन की शक्ल दी। उसके बाद अब हम इसे अगर इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करते हैं तो ये बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। टिप नंबर 8, कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये शेप है, जो स्टाइल है वो हमने पेस्ट करना है जो हमारा ये स्क्वायर है। तो उसके लिए हमने करना क्या है, जो हमारी जो शेप है उसे हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इधर कॉपी स्टाइल वाले टूल पे क्लिक करना है, ये वाला टूल। कॉपी स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हमने इधर आके इसके ऊपर पेस्ट कर देना, जस्ट क्लिक कर देना है। तो ये जो स्टाइल था बॉर्डर था वो हमने इसके अंदर स्क्वायर के अंदर पेस्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही लाइन के साथ हम करते हैं। जो हमारे पास ये लाइन का जो डिज़ाइन है इसे हम कॉपी करते हैं स्टाइल को और इस लाइन के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो वाला जो स्टाइल था वो हमारी दूसरी लाइन पे पेस्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 3 शेप्स हैं। ये 3 शेप्स के मुख्तलिफ ये डिज़ाइन हैं। हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम इधर से कॉपी स्टाइल पे क्लिक करते हैं और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल आर्ट सी। कंट्रोल और आल्ट सी का जो बटन दबाएंगे
तो उसके साथ एक कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट वी जैसे ही आप करेंगे तो ये इधर पेस्ट हो जाएगा स्टाइल। और ऐसे ही आप फ़ॉन्ट के साथ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो आपको पसंद आ रहा है और आप पेस्ट करना चाह रहे हैं अपने टेम्पलेट के अंदर, तो आप जस्ट इसे इधर से स्टाइल कॉपी करें और जस्ट इस पर क्लिक करके इधर से पेस्ट कर दें। जो इस फ़ॉन्ट्स का जो स्टाइल होगा वो दूसरे फ़ॉन्ट, वही फ़ॉन्ट और वही कलर है जो आपके दूसरे फ़ॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से वीडियो, फ़र्ज़ करें जो अफ्ताली है इसके ऊपर हमने एक फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है और यही वाला फ़िल्टर हमने दूसरी इमेजेस के अंदर जो है वो पेस्ट करना है। तो इधर जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो वो ये जो फ़िल्टर था वो दूसरी जो हमारी पिक्चर है उसके, इसी तरीके से ये वाला जो फ़िल्टर है वो हमने पेस्ट किया तो ये भी दूसरी पिक्चर में पेस्ट हो गया। टिप नंबर 9, मॉकअप्स। और एक्चुअली मॉकअप्स हैं क्या? Representation of your product's design that showcase how the finished products will look. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और हमने क्लाइंट के लिए ये बुक कवर डिज़ाइन किया है। या तो हम सिंपली इसे PDF में डाउनलोड करके और क्लाइंट को सेंड कर देंगे, या फिर हम इसे शोकेस करेंगे मॉकअप की शक्ल में कि ये आफ्टर प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटिंग होने के बाद ये जो बुक कवर है या बुक है वो हमें कैसी नज़र आएगी। तो उसे प्रेजेंट करने के लिए हमें मॉकअप्स की ज़रूरत होती है लाइक दिस। तो अगर हम इस तरीके से क्लाइंट को अपना जो ऑर्डर है वो हम रिप्लेस करवाते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद ये हमारे पास सेकेंड बुक कवर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और हमें अब इसे शोकेस करवाना है, तो हम इस मॉकअप का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरीके से हम जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसके डिज़ाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉकअप की शक्ल में। तो आई होप आपको मॉकअप की समझ लग गई होगी। और ये जो ऐप है आप असेस कहाँ से कर सकते हैं, तो आपने ऐप्स में जाना है, उसके बाद आपने मॉकअप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मॉकअप से क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन ये जितनी मॉकअप हैं ये आपके सामने शो अप हो जाएंगे। तो इनमें से आपने कोई भी मॉकअप है जो उन्हें सेलेक्ट कर लेना है और आप उन्हें प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 10, ब्लर फोटो बैकग्राउंड। तो कैनवा में हमें किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए जिस फ़ोटो का हमने बैकग्राउंड ब्लर करना है हमें उसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने एडिट फ़ोटो में जाना है। जैसे ही हम एडिट फ़ोटो में जाएंगे तो इधर हमें जो ऑप्शंस हैं वो दो मिलते हैं। एक तो ब्लर का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करते हैं तो ये जो पूरी जो हमारी फ़ोटो है वो ब्लर हो गई है। तो क्योंकि हमें सिर्फ ये बैकग्राउंड फ़ोटो का रिमूव करना है और जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्लर नहीं होने देना, तो उसके लिए जो कैनवा में एक और फीचर है वो है ऑटो फोकस का। आपने इधर ऑटो फोकस पे क्लिक करना है और आप जैसे ही ऑटो फोकस पे क्लिक करते हैं आप इधर से फोकस की जो पोजीशन है वो इधर से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो ब्लू एरिया है ये ब्लर नहीं होगा, बाकी जो बैकग्राउंड है वो सब ब्लर हो जाएगा। फर्ज करें हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया तो ये जो बैकग्राउंड था वो हम ब्लर हो गया, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो ब्लर नहीं हुआ। तो इसी तरीके से आप इसकी जो इंटेंसिटी है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड फ़ोटो है, हमने इसे सिलेक्ट किया, एडिट फ़ोटो में गए और एडिट फ़ोटो में जाने के बाद हमने ऑटो फोकस पे क्लिक किया। तो इधर से हम इसकी जो पोजीशन है वो इधर से सेट कर लेते हैं। तो इधर से आप इसकी जो इंटेंसिटी है वो आप इधर से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो इधर से ब्लर कर सकते हैं। टिप नंबर 11,
ऐड आउटलाइन ऑन द फोटो। अगर हम किसी भी फोटो पे आउटलाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने जो एप्स में जाना है और एप्स में जाने के बाद आपने शेडोज के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही हम शेडोज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इधर मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाते हैं और हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद हम इधर से कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमने इधर से व्हाइट कलर पिक किया और उसके बाद आप इधर से इसका जो साइज है वो इधर से इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्लोइंग इफेक्ट, अगर आप अपने फोटो पे ग्लोइंग इफेक्ट लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने ग्लोइंग इफेक्ट पे क्लिक करना है और आप इधर से आप इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं और इसकी जो ब्लर अमाउंट है वो इधर से बढ़ा सकते हैं और इसकी जो डिस्टेंस है वो भी आप इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी आप इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप ग्लोइंग इफेक्ट का आपको पता चल गया होगा और आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और अपने स्टिकर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए या थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए भी ये जो आउटलाइन इफेक्ट है ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टिप। टिप नंबर 12, कनेक्टिंग लाइंस। कैनवा में अगर आप टू शेप्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है, आप शेप्स ले लेनी है और आपने एक लाइन ले लेनी है। जैसे ही हमने कीबोर्ड से प्रेस सी किया तो हमारे पास सर्कल आ गया, जैसे ही हमने प्रेस आर किया तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो उसके बाद जैसे ही हम कीबोर्ड से टाइप एल करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। जो थ्री शेप्स जो हमने ली हैं, सर्कल और स्क्वायर और लाइन, और अब अगर हम इन्हें आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको लाइन के साथ अगर हमने कनेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो एक्चुअली हमने करना क्या है, उसके लिए जो लाइन है, जैसे ही हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल टॉप पे ये जो डॉट का निशान है हम इस पे क्लिक करके जैसे ही हम अपनी शेप के इसको करीब लेके जाएंगे तो ये हमारे सामने 5 डॉट्स अपेयर हो जाएंगे। तो इनमें से हम किसी भी डॉट के साथ इस डॉट को कनेक्ट कर लेंगे तो ये जो शेप है इस लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह हम इसका जो डॉट है, डॉट पे हम फिर से क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करके हम स्क्वायर वाले जो डॉट है उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपस में कनेक्ट हो गई है। तो अब आप इसकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली ये कनेक्टिंग लाइंस फ्लो चार्ट के लिए जो है, आप इससे बेहतरीन किस्म के फ्लो चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। तो जैसे आप जो शेप्स हैं वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। तो शेप्स के ऑप्शन पे जाना है और आपने इधर से कोई भी शेप है जो उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से आप किसी भी वेक्टर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप किसी भी फोटो या इमेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 13, कलर पिकर। और ये कैनवा कलर पिकर कैसे वर्क करता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली उसके लिए आपने जाना है कलर पे और इसमें प्लस के साइन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इधर से कलर पिकर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कलर पिकर को इधर से सिलेक्ट करेंगे तो आप पूरे कैनवस में से किसी भी एरिया में से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो कलर को कलेक्ट करने के लिए ये कलर पिकर बेहतरीन ऑप्शन है। आप तो इस तरीके से आप किसी भी एरिया में से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 14, क्रिएट टेबल्स। तो कैनवा में टेबल्स क्रिएट करने के लिए हमने एलिमेंट्स में जाना है और उसके बाद हमने टेबल सेलेक्ट करना है। तो इधर से हमें काफ़ी टेम्पलेट्स जो टेबल्स के हैं वो हम इधर से कोई भी किसी भी एलिमेंट्स को इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा टेबल है वो हमारे कैनवस में अपेयर हो जाएगा। आप इधर से जो इसका साइज़ है वो इंक्रीज कर सकते हैं और जो इसका बॉर्डर्स वगैरह हैं वो इधर से लगा सकते हैं और उसके बाद जो टेबल की स्पेस है वो आप इधर से बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो सेल्स की स्पेस है वो भी आप इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी एक्सेल शीट में जाते हैं और उधर से कोई भी डमी डाटा उठा के ले आते हैं। जैसे ही हमने उधर से डाटा का कॉपी किया और तो इधर हमने पेस्ट किया तो वो जो भी डाटा था वो इधर टेबल्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप जो इनवॉइस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं तो कैनवा में इजीली, और जो आपका जो एक्सेल डाटा है वो भी आप इधर पेस्ट करके टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और इधर से आप मज़ीद इसकी जो एडिटिंग कर सकते हैं। आप इधर से इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें कॉलम और रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। टिप नंबर 16,
अप्लाई कलर्स एंड टेम्पलेट स्टाइल। फॉर एग्जांपल इधर से हम कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें हमने ये टेम्पलेट को सेलेक्ट किया, जैसे ही हम स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये काफ़ी जो थीम्स हैं वो बनी बनाई थीम्स जो हम इधर से टेम्पलेट्स हैं वो इधर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप किसी भी टेम्पलेट का जो कलर स्कीम है वो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक कैनवा का बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि हमें पहले कलर व्हील्स का इस्तेमाल करके हमें थीम्स क्रिएट करना होती थी, तो अब आप इसे किसी भी टेम्पलेट का कोई भी थीम इधर से अप्लाई कर सकते हैं। टिप नंबर 16, स्टार टेम्पलेट। तो ये स्टार टेम्पलेट है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल आपको कैनवा का कोई भी टेम्पलेट है जो आपको पसंद आ रहा है, तो आपने जस्ट ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और आपने इधर से इस टेम्पलेट को स्टार कर लेना है। जैसे ही आप इस टेम्पलेट को स्टार करेंगे तो ये आपका जो स्टार है वो आपके फेवरेट फोल्डर में सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी जो टेम्पलेट्स है जो आपको पसंद आ रहा है आप उसे स्टार कर सकते हैं। कोई ये वाला जो टेम्पलेट है जो पसंद आ रहा है तो आपने इसे स्टार किया, तो इसी तरीके से आप दूसरे टेम्पलेट को इसी तरीके से स्टार करेंगे और इसी तरीके से आप तो जो हमारा तीसरा टेम्पलेट है हम उसे भी स्टार करेंगे। तो आपने जितने भी जो स्टार किए हैं टेम्पलेट्स ये आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। और आप इन्हें कैसे असेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आपके जो फेवरेट टेम्पलेट्स थे वो इधर आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने जो टेम्पलेट्स हैं वो इधर से कलेक्ट कर सकते हैं। पेंटिंग इफेक्ट, एडिट इमेज पे जाना है और आपने इधर सर्च में लिखना है पेंट। जैसे ही आप पेंट इफेक्ट लिखेंगे तो आपके सामने ये पेंटिंग इफेक्ट वाली जो ऐप है ये ओपन हो जाएगी और आपने इधर से अपने कैनवा के साथ इसे कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ये कैनवा के साथ हमारी जो ऐप है ये कनेक्ट हो जाएगी तो आप इधर से जो मुख्तलिफ पेंटिंग इफेक्ट है वो इधर से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ये वाला जो पेंट इफेक्ट है ये हमने अप्लाई किया, तो इट्स टेक अ सम टाइम और उसके बाद ये जो इफेक्ट है वो इधर अप्लाई हो जाएगा। आप इधर से फिर मज़ीद इसकी जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं और इधर से सेकंड इफेक्ट हमने अप्लाई किया। तो इसी तरीके से आप जो अपनी फोटो जो पेंटिंग इफेक्ट है वो इधर से ला सकते हैं। आई होप जो 17 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपने कमेंट में ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा टिप है जो आपको ज़्यादा पसंद आई है और आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।